हेलो गाइस, आज हम करेंगे 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव है वो बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने कम्युनिकेशंस को बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो बना सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कंप्लीटनेस। यानी आपका कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, आप जो मैसेज दे रहे हो ना ऑडियंस को, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट रिक्वायर्ड बाय ऑडियंस। ऑडियंस के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है ना वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशंस द रिसीवर माइंड सेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। मतलब जो मैसेज भेजने वाला होता है उसको चाहिए, सेंडर है उसको चाहिए जो मैसेज है ना वो रिसीवर के माइंड सेट के अकॉर्डिंग है वो भेजे। ठीक है, यानी रिसीवर की नॉलेज के अकॉर्डिंग भेजना चाहिए। कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड इनहेंस रेपुटेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट है, ठीक है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंक्लूड है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी। जैसे देखो, मैनेजर है, कोई मैनेजर है एम्प्लॉयज़ को कंपनी के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी समझा रहा है। अगर उस मतलब पॉलिसी समझा रहा है तो अगर उसका जो मैसेज है ना वो कंप्लीट है तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन लेने में है वो, एम्प्लॉयज़ भी डिसीजन है वो ले पाएगा इजली। ठीक है, और कंपनी को प्रॉफिट भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन से वो भी बिल्डअप होगी। ठीक है, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन से क्या होगा, रेपुटेशन बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। और इससे क्या होगा, कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो मिसिंग नहीं होंगी और सारे फैक्ट है वो इंक्लूड है वो होंगे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है वो भी है मिल जाएगी। ठीक है, देन आता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब है कि कम से कम वर्ड्स के अंदर अपनी बात को कहना, कि कम से कम वर्ड्स के अंदर अपना जो मैसेज है वो देना, बिना उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को खोए बिना। ठीक है, तो कंसाइसनेस मीन्स कि कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स। कम से कम वर्ड्स के अंदर अपनी बात बोलना विदाउट फॉरगोटिंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कंसाइसनेस इज नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो आप अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका यूज़ कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन के अंदर, तो आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी होगी। ठीक है, इट अंडरलाइंस द हाईलाइट एंड द मेन मैसेज। इसमें क्या होगा कि जो मेन मैसेज है उसको अंडरलाइन कर देंगे और या हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे जो रिसीवर है उसको भी डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंसाइसनेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड इसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड टू द ऑडियंस। ठीक है, कंसाइसनेस का मतलब ही क्या होता है कि लिमिटेड वर्ड के अंदर आप ऑडियंस को मैसेज दे रहे हो। एक ही लाइन के अंदर आपने एक मतलब बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, दैट इज नोन एज कंसाइसनेस। इसको ही हम कंसाइसनेस बोलेंगे कि कम से कम लिमिटेड वर्ड के अंदर आप ऑडियंस को मैसेज दे रहे हो, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, कंसाइसनेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन रिपीटिव नेचर्स का होता है। देन आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि कंसिडरेशन का मतलब है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो ना वो ऑडियंस के एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर देखो, हम एक 5th क्लास के बच्चे को कोई मैसेज दे रहे हैं या एक 12th क्लास के बच्चे को दे रहे हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंस होगा ना। ठीक है, तो दोनों के एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग ही हम हैं जो मैसेज है वो देंगे। ऐसे ही कंसिडरेशन मतलब जब आप मैसेज दे रहे हो तो क्या चाहिए कि ऑडियंस के बैकग्राउंड, ऑडियंस के माइंडसेट और ऑडियंस के एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैसेज है वो भेजना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें क्या है, आपको इम्फेसाइज ऑन यू अप्रोच, कि आपको क्या है, यू अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। आई और वी की जगह हमें यू अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो एक ऑडियंस का इंटरेस्ट भी है ना वो एक जो स्पीकर के प्रति होगा। ठीक है, स्पीकर है, ऑडियंस के जो इंटरेस्ट है उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, सो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड योर ऑडियंस, की ऑडियंस के प्रति एक आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड्स अपनाना चाहिए। ठीक है, इससे आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव कर सकते हो। देन आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है, कि क्लैरिटी का मतलब है आपका जो कम्युनिकेशन है ना बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है,
कि क्या चाहिए आपको, मतलब आप क्या है कि एक बार में ही बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। क्या है कि आपको एक बार में आपने एक लाइन बोल दी, एक सेंटेंस बोल दिया, उसके बाद उसका मतलब मीनिंग बताओ और देन फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो। तो क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आप टू मच, बहुत ज़्यादा बोलने की, बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा मैसेज देने की बजाय आपको एक जो आपका जो मैसेज है ना उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ऑडियंस है उस मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगी, समझ पाएगी, और कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहैंस द मीनिंग ऑफ मैसेज। और इससे क्या होगा, अगर क्लैरिटी है तो ऑडियंस है उस मैसेज का जो मीनिंग है वो भी है वो सही निकाल पाएगी, ठीक है। क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट एंड अप्रोप्राइट एंड कॉन्क्रीट वर्ड है, तो इसके लिए आपको अप्रोप्राइट वर्ड से उनका यूज़ करना चाहिए। मतलब आपका कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, देन आता है अगला जो चीज़ आता है वो आता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है ना उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की जगह आपको जो जनरल वर्ड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। अगर देखो ऑडियंस बैठी है, अब ऑडियंस के सामने अगर आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है वो ऑडियंस के समझ में नहीं आए, ठीक है। तो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बिगिन पर्टिकुलर एंड क्लियर रैदर देन फजी एंड जनरल। कॉन्क्रीटनेस स्ट्रेंथ द कॉन्फिडेंस, कॉन्क्रीट मैसेज हैज़ फॉलोइंग फीचर। इसका मतलब क्या है, इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट। इसके अंदर क्या है, आपके जो स्पेसिफिक फैक्ट्स है और फिगर है वो इंक्लूड होने चाहिए। इट मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स डेट आर क्लियर, हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो। कई बार क्या होता है, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिंग, ठीक है, अब रिंग का मतलब होता है अंगूठी भी होता है और रिंग का मतलब बैल भी होता है। तो कई ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो आपको ऐसे वर्ड से उनका यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। जिससे क्या होगी, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है वो भी बिल्डअप होगी, ठीक है। और कॉन्क्रीट मैसेज आर नोट मिस इंटरप्रेटेड, और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी सही निकाली जाएगी, ठीक है। देन आता है कोहर्टसी। कोहर्टसी का मतलब होता है, कोहर्टसी का मतलब होता है इस मैसेज इम्प्लाई द मैसेज शुड शो द सेंडर एक्सप्रेशन। मतलब आपको क्या चाहिए कि जो रिसीवर है ना उसके प्रति एक रिस्पेक्ट है वो दिखानी चाहिए। कोहर्टसी इज ए मैसेज इम्प्लाई द मैसेज शुड शो द सेंडर एक्सप्रेशन एज वेल एज वी शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर। कि क्या चाहिए कि ऑडियंस के प्रति एक रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं हमें उनका भी यूज़ करना चाहिए। द सेंटर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, पोलाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। इस टाइप के जो हमें वर्ड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोर्टसी implies taking into consideration both viewpoint as well as feeling of the receiver of message। मतलब जब आप मैसेज कर रहे हो तो आपको रिसीवर की फीलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके इमोशन के ऊपर तो कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उनके इमोशन तो हर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहिए कि उनके इमोशन को भी ध्यान रखना चाहिए। एंड इट मेक्स यूज़ ऑफ टर्म शोइंग रिस्पेक्ट, यानी जो रिसीवर है उसके प्रति एक रिस्पेक्टफुल जो है इमोशन है उसका यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नॉट एट ऑल बाइज्ड। ऑल बाइज्ड का मतलब है कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन करेक्टनेस, यानी आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। जो कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह है ना उसका वो नहीं होनी चाहिए। यानी जो ग्रामेटिकल, अगर मान लो रिटर्न फॉर्म में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम। इससे क्या होता है, जो मैसेज है वो एग्जैक्ट होता है, करेक्ट होता है और टाइम मतलब जो सही टाइम पे हो जाता है, ठीक है। इफ़ द कम्युनिकेशन करेक्ट है, अगर देखो अगर आप सही वे से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है वो भी इंक्रीज होगा। करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट, और अगर मैसेज सही दे रहे हो ना आप ऑडियंस को, ठीक है, तो ऑडियंस है उसके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इट चेक द फॉर द प्रिसाइसन एंड accurateness of fact and figures used in the
मैसेज, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रिसाइज का मतलब होता है टू दी पॉइंट है। अगर आप है रिसीवर को टू दी पॉइंट बात बता रहे हो और उसमें एक्यूरेटनेस है, अगर वो एक्यूरेट है, ठीक है, अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेट है और उसमें जो फैक्ट और फिगर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, तो इससे क्या होगा, जो रिसीवर है उसका भी एक स्पीकर के प्रति या सेंडर के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड से वो होगा। इट मेक्स यूज ऑफ अप्रोप्राइट एंड करेक्ट लैंग्वेज, और इससे क्या होगी, जो करेक्टनेस का मतलब है कि आपको जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो लैंग्वेज है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए और उसमें टू दी पॉइंट होना चाहिए और कोई भी ग्रामेटिकल एरर है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू।